वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स व्हेन यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ सेल्स। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि यार आपके पास में कोई सेल्स की नॉलेज नहीं है, कोई मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है और फिर भी आपको क्लाइंट्स लेने हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने क्लाइंट्स लेने हैं ताकि आप आराम से अपने क्लाइंट्स ले सको और आराम से अपनी आईटी एजेंसी बिल्ड कर सको। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, अपवर्क पे भी बहुत सारी बिड लगा रहा हूँ, लिंक्डइन पे भी बहुत सारे आउटरीच कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजय, आई एम IT business coach wherein I am helping IT agency owners to generate 5 lakh rupees consistently revenue in just 90 days। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सिंपलेस्ट पॉसिबल नीश पकड़ना है, कि कौन से नीश आप पकड़ सकते हो अपनी IT एजेंसी के लिए। क्रिएट ए सिंपल एंड बिगिनर फ्रेंडली ऑफर। आप किस तरीके से अपना ऑफर बना सकते हो ताकि सामने वाले को लगे कि यार वाकई में आपने आपने जो ऑफर दिया है वो वाकई में अच्छा ऑफर है। स्टार्ट कन्वर्सेशन नॉट सेल्स। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है ताकि आपको लोग ऐसा नहीं लगे कि यार आप सेल्स कर रहे हो या सेल्स ही हो। जस्ट कन्वर्सेशन विद द प्रोस्पेक्ट। यूज द सॉफ्ट डिस्कवरी फ्रेमवर्क। मैं आपको ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जिससे कि आप आराम से अपने क्लाइंट के साथ में डिस्कस कर सकते हो और अपनी अपनी बात कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम जान सकते हो और उनको किस तरीके से सेल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्रिएट ए सिंपलेस्ट पॉसिबल प्रपोजल। जो भी आपको लगता है कि यार इस क्लाइंट को मैं किस तरीके से प्रपोजल सेंड कर सकता हूँ, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि टेक कंसिस्टेंटली एक्शंस। किस तरीके से आपको एक्शंस लेने हैं एवरी डे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अपन एक पॉइंट सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्यों बिगिनर्स के लिए क्लाइंट्स लेना टफ हो जाता है या आसान नहीं होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, और शायद आप भी यही कर रहे होंगे, आप भी क्या करते हो, आप जब अपनी एजेंसी चला रहे हो या कोई वेब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की एजेंसी है तो आप सीधा बोलते हो कि हम वेबसाइट बिल्ड करते हैं, हम लोग मोबाइल ऐप बिल्ड करते हैं, क्रिएट ए ब्रांड नेम। आप कुछ ना कुछ इस तरीके से करते हो कि अपनी वेबसाइट बनाते हो, अपने ब्रांड नेम बनाते हो, अपना लोगो बनाते हो एंड ऑल दैट। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना आपको। शुरू के अंदर आपको जो चाहिए और इस तरीके से आप करोगे तो आपके पास ना तो लीड्स आएगी, ना आपके पास में कोई कन्वर्सेशन आएंगे और ना कोई जीरो क्लाइंट्स होंगे। कोई भी क्लाइंट्स नहीं आएंगे। क्लाइंट्स लेने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यू नीड ओनली वन थिंग, दैट इज द पीपल wants to solve their problems and you need a solution that solve their problems। तो आपको ये समझना पड़ेगा। आपको ना ही कोई फैंसी वेबसाइट चाहिए, ना ही आपको कोई मतलब कि ब्रांड नेम चाहिए, लोगो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको वो बंदे ढूंढने हैं जिनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हैं। इस वजह से आपके पास में क्या होता है कि क्लाइंट्स नहीं आते हैं और जब आपके पास में क्लाइंट्स नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये कारण है जो आपको क्लाइंट नहीं आएंगे। लेकिन अब मैं आपको ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स आराम से ले सकते हो। देखो, स्टेप नंबर 1 के अंदर अपन बात करी थी, चूज ए सिंपलेस्ट पॉसिबल नीश। ओके, आपको नीश पकड़ना है, एक नीश ऐसा पकड़ना है जिनके कि आप हेल्प कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो कि आपको नीश पकड़ना है, जैसे आप कोचेज ले सकते हो, सास फाउंडर ले सकते हो। ठीक है, कोचेज, सास फाउंडर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप ले सकते हो, ई कॉमर्स स्टोर फाउंडर्स आप ले सकते हो, हेल्थ केयर फाउंडर्स आप ले सकते हो, फिनटेक फाउंडर्स आप ले सकते हो। देखो, आपको फाउंडर ही पकड़ना। बिजनेस ओनर की जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा और वहीं आपको ये कह सकते हो कि आप एक अपना बिजनेस बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई ना कोई नीश पकड़ना है, जिसमें कि मैंने आपको नीश बताया है, जैसे कोचेस हैं, सास फाउंडर्स हैं, ई कॉमर्स फाउंडर्स हैं, लोकल बिजनेसेस जो कि लोकल बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, या आप बोल सकते हो कि हेल्थ केयर के फाउंडर्स हैं, एडटेक फाउंडर्स हैं, या आप बोल सकते हो स्टार्टअप नीडिंग एमवीपी। जो भी स्टार्टअप्स हैं जो कि नीड एमवीपी की नीड है, उनको भी आप पिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई भी एक नीश पकड़ सकते हो। देन उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आप उसको क्लियर नीश बताओ कि क्लियर मैसेजिंग। क्लियर नीश इक्वल टू क्लियर मैसेजिंग होती है। जितना ज्यादा आपका क्लियर नीश होगा उतनी ही ज्यादा आपकी मैसेजिंग क्लियर होगी। क्लियर मैसेजिंग का मतलब होता है मोर रिप्लाई। जितना ज्यादा आप लोगों से अप्रोच करोगे उसके रिप्लाई भी ज्यादा आएंगे और ज्यादा रिप्लाई आएंगे तो मोर क्लाइंट्स आपको आएंगे। तो इफ यू टारगेट एवरीवन, देन आप किसी को नहीं सुन रहे हो या कोई आपको नहीं सुन रहा है, मतलब आपको एक नीश को टारगेट करना है। कोई भी आप एक नीश पकड़ सकते हो। तो चलिए, तो ये हो गया आपका नीश। अब आप नीश किस तरीके से पकड़ सकते हो, आप कोई भी नीश आप अभी पकड़ सकते हो। सेकंड आपका क्रिएट ए सिंपल एंड बिगिनर ऑफर। ओके, सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, एक ऑफर बनाना है। अब आपको ऑफर किस तरीके से बनाना है, सपोज करो कि आप बोलते हो कि आई हेल्प कोचेस, आई हेल्प कोचेस, ओके,
टू अचीव 20 qualified leads using my Instagram मार्केटिंग। तो इस तरीके से आपको, जैसे आप सपोज करो आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, या आप बोलते हो कि मैं वेबसाइट बनाता हूं, तो आप ये बोल सकते हो कि यूजिंग माय वेबसाइट फॉर्मूला या यूजिंग माय वेबसाइट्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी मार्केट की नीश और अपना एक ऑफर क्लियर कर सकते हो कि हाँ मैं इस तरीके से हेल्प करता हूँ। जैसे सपोज करो आई हेल्प कोचेस टू लॉन्च मोबाइल ऐप एंड टू क्रिएट द engagement, to increase the engagement, to increase the success rate of their customers, of their students। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप अपना ऑफर बना सकते हो जो कि आपको लगना चाहिए। देखो 3 चीजें हैं इसके अंदर, एक तो आपका नीश क्लियर होना चाहिए, ओके, दूसरा आप आउटकम क्या दे रहे हो वो आपका क्लियर होना चाहिए, और आउटकम जो होता है वो होता है कि बिजनेस ओनर को क्या चाहिए। ये नहीं कि आप बोल रहे हो हम तो आपको वेबसाइट बना के दे देंगे, नहीं, दिस इज योर एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन, बट आपका क्या आउटपुट होगा जो कि उनके बिजनेस में वैल्यू ऐड करेगा वो आपको देना है। एंड देन योर सर्विसेज, क्या आपकी सर्विसेज क्या होगी, राइट। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, और यदि आप ये 3 चीजें आपको पता चल गई तो डेफिनेटली आपको आपका ऑफर अच्छा बन जाएगा और पीपल विल स्टार्ट क्रिएटिंग एंड स्टार्ट वर्किंग विद यू, ओके। चलिए अब अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 3। अब आपका ऑफर बन गया, आपको नीश क्लियर है, आपका ऑफर क्लियर है, तो अब आपको क्या करना है, स्टार्ट कन्वर्सेशन। आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। ये नहीं करना है कि जाओ और सेल करने की कोशिश करो, नहीं, आपको क्या करना है, आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, उनके बारे में जानना है कि क्या उनको प्रॉब्लम्स है, क्या उनको प्रॉब्लम्स है, व्हाई दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, ओके, हाउ दे वांट टू रिजॉल्व इट, हाउ दे वांट टू रिजॉल्व इट, और आपको ये जानना है व्हेन दे वांट टू रिजॉल्व इट, ओके। जब यदि आपको ये पता चल गया कि यार ये इनकी ये प्रॉब्लम है, ये व्हाई ये प्रॉब्लम क्यों है, और कब उनको सॉल्व करनी है और कैसे उनको सॉल्व करनी है, तो फिर आप उनको क्या करो, उनको अपना सॉल्यूशन दो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, और यदि आप ये जो कर रहे हो, जो भी आपको सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आएगी और इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सेल नहीं करना है, उनकी हेल्प करनी है, जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में, या जो वो डिजायर अचीव करना चाहते हैं उनको अचीव करने में। जैसे ही आप ये करना स्टार्ट करोगे, एंड इट्स समथिंग लाइक ए कन्वर्सेशन, तो जितना ज्यादा आप उनके साथ में कन्वर्सेशन करोगे, उनके साथ में आपको पता चलेगा कि यार वाकई में मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको अपने आप ही पता चलेगा कि किस तरीके से आप ये कर सकते हो, राइट। अब अपन स्टेप नंबर 4 के अंदर आप बात करेंगे डिस्कवरी फ्रेमवर्क की। तो देखो आपको डिस्कवरी फ्रेमवर्क मतलब कि आपको डिस्कवरी कॉल आपको लेनी है। डिस्कवरी कॉल में आपको क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं करना कि जैसे सपोज करो क्लाइंट आ गया और क्लाइंट ने बोला कि मेरे को वेबसाइट बनानी है, मेरे को मोबाइल ऐप बनानी है एंड ऑल दैट, तो आप जाके सीधा अपना प्रपोजल, अपने फीचर्स मत दिखाओ, आप सीधा सा पहले बात करो कि यार उनको पहले, सबसे पहले मोबाइल ऐप बनानी क्यों है, व्हाई दे वांट टू बिल्ड द वेबसाइट, ठीक है। तो जैसे ही आप ये जानोगे कि यार ये वेबसाइट बनानी क्यों है, तो आपको उनको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि यार वो उनके बिजनेस में क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू बिल्ड, फॉर whom दे वांट टू बिल्ड। इस तरीके से आपको क्या है पता चलेगा कि क्या चीजें हैं जो कि उनको चाहिए, क्यों वो बना रहे हैं, किस तरीके से वो बनाना चाह रहे हैं, ऑल दैट। और वो आपको ये भी पता चलेगा कि वो अपने बिजनेस में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप उनके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट लोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि यार नहीं वाकई में ये मेरे लिए अलाइंड है या नहीं है। क्योंकि जब आप उनके बिजनेस से अलाइन हो जाओगे तो डेफिनेटली आपको भी फायदा लगेगा और उनको भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरे को इसी बंदे के साथ में काम करना चाहिए। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, यदि सपोज करो आप भी किसी के साथ बात करते हो और आपको भी ऐसा लगता है कि यार नहीं ये जो बंदा है जो बात कर रहा है वो मेरे बिजनेस की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली यू विल गेट अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स दैट। तो इसी तरीके से आपको बात करनी है। तो आप डिस्कवरी कॉल के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या मैं इसके लिए परफेक्ट फिट हूँ, क्या ये मेरे बिजनेस के लिए परफेक्ट फिट है या नहीं है। यदि सपोज करो आपके गोल एंड उनके गोल नहीं मिल पाते हैं तो देन कोई फायदा नहीं है, और इसी वजह से क्या होता है कि आपके क्लाइंट्स आपको छोड़ के चले जाते हैं या आपके साथ में काम नहीं कर पाते या लॉन्ग टर्म पे काम नहीं कर पाते। ओके, तो ये होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे 5th, क्रिएट ए सिंपलेस्ट प्रपोजल। क्रिएट ए
सिंपलेस्ट प्रपोजल, आपको सिंपलेस्ट प्रपोजल बनाना है कि भाई ठीक है हमारा ये प्रपोजल है, उनसे बात कर ली है कि उनकी नीड, प्रपोजल में आपको क्या करना, उनके पेन पॉइंट्स, उनकी नीड्स, उनके डिजायर्स, ओके, और आपको आपका सॉल्यूशन और उनका रोड मैप, किस तरीके से आप हमारा काम करेंगे या हम आपको डिलीवरीज होगी। तो ये सारी चीजें आप जो प्रपोजल में डालोगे, और ऑब्वियसली आपको प्राइसिंग डालनी है या सीटी आप डाल सकते हो ताकि आप अपन आगे भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या है अपना प्रपोजल बनाना है, और जितना ज़्यादा आप सिंपल प्रपोजल आप बना के दोगे उनको, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार आपको काम करना है। तो इस तरीके से आपको क्या है कि ये एक सेल्स का फनल हो सकता है या सेल्स हो सकती है। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंसिस्टेंसी। अपन बात करेंगे कि 30 डेज तक आपको कंसिस्टेंसी रखनी है कि एवरी डे यू नीड टू टॉक विद न्यू प्रोस्पेक्ट्स। आपको कहीं ना कहीं आपको न्यू प्रोस्पेक्ट से बात करनी है और उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है और उनको प्रपोजल भी सेंड करना है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है, उनको डिजायर समझना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजायर्स है। इस तरीके से आपको बात करनी है, और जितना ज़्यादा आप उनसे बात करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप अपनी आईटी एजेंसी के अंदर क्लाइंट्स ले सकते हो। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार वाकई में ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है और ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर जरूर दबा दो, ताकि इसी तरीके से आपको वीडियो मिलते रहें और इसी तरीके से आप भी और सीखते रहें। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार नहीं वाकई में ये वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे भी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। या आप एक आईटी एजेंसी ओनर हो, वेब डेवलपमेंट एजेंसी ओनर हो और आपको भी स्ट्रगल्स हो रहे हैं, तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे साथ में 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। 1-to-1 क्लैरिटी कॉल का लिंक मैंने कहाँ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।